मुकम्मल रिश्ते दिल के नाते बिखरे हैं क्यों एक छत के तले, सारे पल जुदा हो गए, जाने वो कहाँ खो गए, है सभी कुछ यहाँ, जिंदगी नहीं जिंदगी, मुझे कबूल है। जिस तरह से राहीला शादी के खिलाफ चल रही हैं, उससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि वो शादी के बाद मिशाल के साथ बदसलूकी करेगी। अरे और क्या इज्जत पामाल करेगी ये, रात के अंधेरे में अपने होने वाले बहनोई का हाथ पकड़ के बैठी हुई है। तौबा तौबा, कैसी लड़की गले पड़ गई है हमारे। देखो ज़ारा, मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने मुझे ये बातें इसलिए नहीं बताई, तुम्हें लगा कि शायद मैं सब कुछ छोड़ के वापस आ जाऊंगा। मुझे कबूल है। ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो बेशक जा सकती हो, लेकिन जाने से पहले इतना जरूर सोच लेना कि जाओगी कहाँ, खाओगी क्या और अपने आने वाले बच्चे की जान की हिफाजत कैसे करोगी। जब इन तमाम सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाए तो तुम चले जाना, दरवाजा खुला है। मैंने तुम्हें यहाँ कैद नहीं किया हुआ। ये लो। कुदरत के खेल बहुत निराले होते हैं महरीन, उन्हें समझने में बहुत वक्त लग जाता है। इसे समझने की कोशिश करो। नाश्ता कर लेना, मैं अस्पताल जा रही हूँ। तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जी जी, देखिए ऑर्डर बिल्कुल वक्त पे पहुंचेगा, हम आपको यकीन दिला रहे हैं ना, वक्त पे मिलेगा जनाब। हाँ, मैनेजर से कह देंगे। जी हाँ, खुदा। हाशिम, मेरी आज सुबह फवाद से बात हुई है, वो बहुत जल्द यहाँ पहुंच जाएगा। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और बताइए, शादी के इंतजाम कैसे चल रहे हैं? तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं, बस कुछ शॉपिंग रह गई है बाकी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये लीजिए, ये रख लीजिए, शादी के इंतजामात के लिए आप खरीदारी कीजिए जाके। ठीक है। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, खरीदारी में किसी किस्म की कोई कमी ना रह जाए। इस शादी को बहुत शान शौकत से होना चाहिए। बल्कि फातिमा बेगम ऐसे कीजिए कि ज़ारा और कुलसूम को भी साथ ले जाइए, उनको भी उनकी मर्जी की खरीदारी करवाइए। हाशिम, मिशाल का तो जाना बनता है, लेकिन ज़ारा और कुलसूम को क्यों लेके जाऊं? एक तो फातिमा बीबी, आप जब भी बोलती हैं बेसर और पैर के बोलती हैं। आपको समझ नहीं है कि जब हम बात करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। हम कह रहे हैं तो कोई वजह ही होगी ना। जब हम कह रहे हैं कि कुलसूम और ज़ारा को साथ ले जाइए तो ले जाइए, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। और आपको एक बात पता है, हम बार बार बात नहीं दोहराते हैं। क्यों? क्या मुझे ये जानने का हक नहीं है क्या? अरे हाशिम रियाज की शादी हो रही है, पूरी दुनिया देखेगी कि किस शान और शौकत से हाशिम रियाज अपनी बेटियों को ब्याहता है। कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए आपको और हमें। सब लोग ये सोच रहे हैं कि हाशिम रियाज ने अपनी बेवा बहन को घर में रखा, उसकी बेटी को पाला, अब उसकी शादी करेगा तो क्या अपनी बेटी से कम करेगा या उसके साथ करेगा? दोनों में कोई फर्क तो नहीं है, और हम नहीं चाहते कि किसी किस्म का कोई फर्क हो दोनों में। हम अपनी अना को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। अगर ऐसी बात है तो आप फिक्र ना करें, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। अब दुनिया देखेगी हाशिम रियाज के खानदान की शान और शौकत। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाँ भाई, आप सब लोग फिर खरीदारी के लिए जा रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, सब जा रहे हैं खरीदारी करने। दो शादियां हैं,
अब तैयारियां तो बहुत सारी हैं ना, सभी जाएंगे। कुलसूम, हमने तुम्हारे और ज़ारा की खरीदारी के पैसे फातिमा को दे दिए, इनसे ले लेना। और ज़रूरत पड़े तो हमें फ़ोन कर देना, हम ऑफिस से भिजवा देंगे, ठीक है? जी। क्या बात है मिशाल बेटा, आप किन सोचों में घूमे? नहीं तो मैं ठीक हूँ बाबा। शक्ल से तो ऐसा ही लग रहा है बेटा। तुम्हारी शादी होने वाली है, जरा हंसो, बोलो, खुशियां मनाओ, गाने गाओ। ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? जरा बंद समर के बैठो बेटा। मैं बहुत खुश हूँ बाबा जान। अच्छा भाई, फिर खरीदारी में किसी किस्म की कोई कमी मत छोड़ना। जो चाहे, जब चाहे, जहां चाहे खरीद सकता है। खुदा हाफिज। विशाल, जाओ जाके चलने की तैयारियां करो और बाकी सबसे भी कह दो कि तैयार हो जाए, वरना हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे। अम्मी, मैं मुमानी जान के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। जाना तो मैं भी नहीं चाह रही हूँ, मगर भाई साहब जिद कर रहे हैं। चाहे किसी की भी मर्जी हो अम्मी, कह दिया ना मैंने, मैं नहीं जाऊंगी। जिद मत करो ज़ारा, क्यों बात का पतंगड़ बना रही हो? मैं बात का पतंगड़ बना रही हूँ अम्मी? कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी आप मुझे कह रही हो? हाँ, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें तो कह सकती हूँ, मगर मैं किसी और को कुछ नहीं कह सकती। अब तुम जिद मत करो, जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। हमजा, आ जाओ बेटा, देर हो रही है। जी चलें। आफाफ, मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। कहिए, क्या कहना है? मैं मिशाल और हमजा की शादी के लिए राजी हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं है। क्या? अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हमजा, सुना तुमने? तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के लिए राजी हो गई। अम्मी, आपने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। सिर्फ तुम्हारी खुशी ही की तो अहमियत है मेरे लिए। आप भाईला, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमजा, चलो चल के भाई साहब को ये खुशखबरी सुनाते हैं। चलो लेट्स गो, अच्छा। थैंक यू। थैंक यू। मुझे माफ कर देना मैरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। हमजा की खुशियों की खातिर मैं तुम्हारे दुश्मनों के आगे हार मान गई। अरे, फवाद का फोन। हेलो बेटा, कैसे हो? हाँ बेटा, यहाँ सब खैरियत है और शादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। बस तुम्हारा बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अम्मी, मैंने आपको यही बताने के लिए फ़ोन किया था कि मुझे अगले हफ्ते में किसी भी दिन की कोई फ़्लाइट नहीं मिल रही। तमाम फ़्लाइट्स बुक्ड हैं। मैं हमजा और मिशाल की शादी के एक दिन बाद पहुंचूंगा। अरे बेटा, तुम कोशिश तो करो, कोई तो रास्ता होगा, वरना तुम बहन की शादी मिस कर दोगे। हर तरह की कोशिश कर चुका हूँ अभी मैं, लेकिन फ़्लाइट में कोई सीट नहीं मिल रही। वरना मुमकिन है कि मैं अपनी बहन की शादी पर ना हूँ। बेटा, हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। अम्मी, मिस तो मैं भी बहुत कर रहा हूँ आप सबको। इंशाल्लाह वलीमे में मैं ज़रूर शामिल होऊंगा। बाकी रही मेरी और ज़ारा की बात, तो आप पापा जान से मशवरा कर लें। ठीक है बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बाबा से बात कर लूंगी। अच्छा, अब मैं रखता हूँ, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। अच्छा, खुदा हाफिज। क्या हुआ अम्मी? फवाद भाई क्या कह रहे थे? कह रहा था कि बारात में शामिल नहीं हो सकेगा, लेकिन वलीमे में जरूर शिरकत करेगा। यानी अब सिर्फ एक ही दुल्हन की बारात आएगी, यानी मिशाल की।
चलो अच्छा है, काम का बोझ कम हो गया। फवाद का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रहे थे साहबजादे? कह रहा था कि पाकिस्तान आने वाली तमाम फ्लाइट्स बुक्ड हैं। उसने बहुत कोशिश की है, इसलिए वो बारात के अगले दिन ही यहाँ पहुँच सकेगा। ओहो, ये क्या नई मुसीबत खड़ी हो गई? सब तुम्हारा कसूर है। मेरी वजह से? हाँ, तुमको हमने कहा था ना। अरे हमारे कहने पे अगर तुम उसको कह देती तो आज ये मसला ही ना खड़ा होता। तुमने देख लिया ना अंजाम वक्त पे काम ना करने का। खैर, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, काट तो सारे बांट दिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं? खैर, हमजा और मिशाल की शादी तो वक्त पर होगी, और फवाद हजारा की शादी हम हमजा और मिशाल के वलीमे पे कर देंगे। ये मुनासिब रहेगा। अरे ये बताइए, आप लोगों की खरीदारी तैयारियां वगैरह मुकम्मल हो गई हैं? हाँ, मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है, मगर देख लीजिए किसी चीज की कमी ना रह जाए, वरना सवाल हम आपसे करेंगे। जी बेहतर है। विशाल बेटा, तुम खुश हो ना? ऐसा तो नहीं कि कुछ रह गया हो? जी। अरे भाई हाँ, आपको बताना तो भूल ही गए, आफाक मियाँ की तरफ से खुशखबरी है। सुनने में आया है कि राहीला मान गई रिश्ते के बारे में। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात तो है, हमने जैसा सोचा था वैसा हो रहा। बाबा, मैं आप दोनों से कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटा, कहो। बाबा, मैं इस शादी से बहुत खौफजदा हूँ। क्या क्या मतलब बेटा? शादी से क्यों खौफजदा हुआ? बाबा जान, ये शादी जिन हालात में हो रही है और जिस तरह हो रही है, मेरा दिल बहुत डरा हुआ है। क्या बात है मिशाल? साफ साफ बताओ, किस बात का डर है तुम्हें? चच्ची जिस शादी से पहले इनकार कर रही थी, अचानक वो इस शादी के लिए कैसे मान गई? बस मुझे चच्ची से डर लग रहा है। पता नहीं क्या सोच के उन्होंने दोबारा इस शादी के लिए हाँ कह दिया। और वो हमजा, मुझे तो उस हमजा पे भी भरोसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे चच्ची और हमजा मिलकर मुझसे महरीन बाजी का बदला लेंगे। क्या क्या बकवास कर रही हैं आप? अरे दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। नहीं बाबा, प्लीज मेरी एटलीस्ट बात समझने की कोशिश तो करें। इस बात की क्या गारंटी है कि शादी के बाद चच्ची का रवैया मुझसे ठीक रहेगा? और वो हमजा, वो कब तक मेरी खातिर अपनी माँ की बातों को अनसुना करेगा? कभी ना कभी तो आ ही जाएगा ना बातों में। मुझे बस इसी बात का डर है। अगर शादी के बाद उन लोगों ने मेरे साथ बुरा सलूक किया तो मैं क्या करूँगी? मैं जानती हूँ ये बात कहीं ना कहीं आप दोनों के जहन में है, मगर आप लोग अनजान बनते हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि हाशिम रियाज की बेटी के साथ बदसलूकी कर सके। सवाल ही पैदा नहीं होता। बाबा जान, ये आप सोचते हैं, क्या आपको पूरा यकीन है जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होगा? और वैसे भी पिछले दिनों इस घर में काफी ऐसी चीजें हो चुकी हैं जो आपकी मर्जी के खिलाफ थी। इसलिए बाबा जान, मैं ये शादी करूंगी, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले मेरे हिस्से की जायदाद मेरे नाम कर दी जाए। विशाल, तुम जानती भी हो कि तुम कह क्या रही हो? हम अभी जिंदा हैं, हमारे जीते जी ये नामुमकिन है। क्यों बाबा जान, क्यों नामुमकिन है? मैं आपकी बेटी हूँ, क्या इस जायदाद पर मेरा कोई हक नहीं? अगर मैं अपने आने वाली जिंदगी के बारे में कोई फैसला करना चाहती हूँ, अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ, तो इसमें गलत क्या है? तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में क्या फैसला करना है ये हम करेंगे, तुम नहीं। ठीक है बाबा जान, आप जैसा कहेंगे मैं आपकी हर बात को सर झुकाकर मान लूंगी। लेकिन अगर शादी के बाद कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर मैं क्या करूंगी? क्या बात है विशाल, साफ साफ बताओ, कैसी ऊंच नीच? अम्मी, आप दोनों जानते हैं कि चच्ची जान बाबा जान को जिम्मेदार ठहराती हैं महरीन बाजी के घर छोड़ने का। मुझे तो बस इस बात का डर है कि कहीं वो ये बदला मुझसे ना लें। फर्ज करें कल को हालात बिगड़ जाते हैं और चच्ची जान मुझे घर से निकाल देती हैं,
या मेरे और हमजा के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर देती हैं, या कोई भी मसला आ जाए उस वक्त मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी मैं? या मेरा भी महरीन बाजी वाला हाल होगा, शौहर के घर से निकली और माँ बाप के घर में भी जगह न मिली। क्या आप लोग ये सब मेरे साथ होते हुए देखकर बर्दाश्त कर पाएंगे? किसकी ये मजाल है कि हाशिम रियाज की बेटी के साथ बदसलूकी कर सके, उसे घर से निकाल सके? सवाल ही पैदा नहीं होता। वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती बाबा जान, और वैसे भी मेरे इस घर से रुखसत होते ही आप ही कमजोरी उनके हाथ में होगी। ये तुम्हारी गलत फहमी है मिशाल। किसी में ये हिम्मत नहीं है कि हमारी कमजोरी का फायदा उठाए। ये आपकी सोच है बाबा जान, कब कौन अपनी नजरें बदले मालूम नहीं चलता। मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ। मैं इस शादी के लिए तभी तैयार होंगी जब बाबा मेरी बात मानेंगे। तुम अपना फैसला हम पर मुसल्लत नहीं कर सकती मिशाल। तुम्हें वही करना होगा जो हमारा फैसला है। हम किसी का फैसला नहीं सुनते। तो मेरी रगों में भी आप ही का खून दौड़ता है बाबा, और मैं भी जो एक बार फैसला कर लूं वो मैं करके रहती हूँ। हाशिम, आप जाग रहे हैं? हाशिम, मेरी बेटी के साथ बदसलूकी नामुमकिन, ये कभी हो ही नहीं सकता। अरे किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हाशिम रियाज की बेटी के साथ बुरा सलूक कर सके। देखा जाए तो मिशाल की बात में वजन तो है। अगर वाकई राइला ने शादी के बाद मिशाल के साथ बुरा सलूक किया तो? पहले तो राइला इस शादी के खिलाफ थी। अचानक उसके राजी हो जाने के पीछे कोई ना कोई तो वजह जरूर है। जरूर उसने मिशाल के खिलाफ कुछ सोचा ही होगा। हमजा बहुत समझदार है। हम जानते हैं कि वो राहिला की बातों में आने वाला नहीं है। वो खुद सही और गलत फैसले कर सकता है। हमें यकीन है कि वो मिशाल के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देगा। हमजा, वो कब तक राहिला के खिलाफ जाएगा? कोई भी औलाद ज्यादा वक्त तक अपने माँ बाप की बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। विशाल ठीक ही कहती है। अगर कभी हमजा ही राहिला की बातों में आ जाए और महरीन का बदला मेरी मिशाल से निकाल ले तो? नहीं, मिशाल बिल्कुल ठीक कह रही है। बहुत दूर अंदेशी से फैसला किया है उसने। अगर वो अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोच रही है तो अच्छी बात है। मुझे हाशिम से बात करनी होगी। उन्हें मिशाल की बात मानने के लिए रजामंद करना ही होगा। मिशाल जो चाहती है वो कभी नहीं हो सकता, नामुमकिन है ये। हम अपनी जिंदगी में जायदाद का बंटवारा हरगिज नहीं करेंगे। मिशाल को ये शादी हर हाल में करनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें इस बारे में आफाक और हमजा से बात करनी होगी। भाई साहब, मैं तो बहुत शर्मिंदगी सी महसूस कर रहा हूँ। विशाल की बातें सुनने के बाद मैं तो अपनी नजरों में गिर गया हूँ। नहीं भाई, मिशाल अभी बच्ची है, इतनी समझदार नहीं है कि उसकी कही हुई बातों को अहमियत दी जाए। देखो हमजा मियाँ, मुझे तुम पे बहुत भरोसा है। मैं बहुत यकीन रखता हूँ तुम पे। मुझे यकीन है कि तुम मिशाल को बहुत खुश रखोगे, गरजती खूब निभाओगी। लेकिन मिशाल ने राहिला के बारे में कुछ ऐसी बात कही कि मुझे खदशा है कि कहीं शादी के बाद मिशाल के साथ राहिला का रवैया अच्छा ना हो। नहीं भाई साहब, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मिशाल सिर्फ मेरी बहू नहीं, बेटियों की तरह है। बचपन से वो हमजा से मंसूब है। हमेशा हमने उसे अपने घर ले जाने के ख्वाब देखे। नहीं भाई साहब, इन ख्वाबों की ताबीर इतनी भयानक नहीं हो सकती। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, राहिला ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। हमजा मियाँ, हम तुम पे भरोसा रखते हैं। हमें ये भी यकीन है कि तुम मिशाल के सारे खदशों को दूर करके दिखाओगे।
और अगर कोई मसला हुआ, कोई झगड़ा हुआ, छोटा मोटा कोई इख्तलाफ हो गया, तो तुम हमसे मशवरा करोगे। मुझे कबूल है। मशाल के बारे में सब हम लोग जानते हैं। वो बिल्कुल भाई साहब की तरह सोचती है, जो उसके दिल में आए वो वही करती है। अगर फिलहाल आप मिशाल के नाम पर जायदाद कर भी देते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? जब मिशाल की शादी हो जाएगी हम उसे समझा देंगे कि वो पेपर्स अपने पास रखे। तुम मिशाल को जानते नहीं हो हमजा, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। उसने ये सारा ड्रामा मुझे सबकी निगाहों से गिराने के लिए किया है। धीरे धीरे साए ढले, हाथों में गम लेके चले, कोमल रिश्ते दिल के नाते बिखरे हैं क्यों एक छत के तले। सारे पल जुदा हो गए, जाने वो कहाँ खो गए। है सभी कुछ यहाँ, जिंदगी नहीं